अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार हो, तो अक्टूबर महीने में मतलब रबी के सीजन के लिए आपको लगानी चाहिए कुछ ऐसी फसलें जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन दे और उससे आपकी होगी लाखों में कमाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेसमैन किसान चैनल पर जहां हम खेती को बिजनेस बनाते हैं। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर में लगाने वाली या बोई जाने वाली उन फसलों की जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार देंगी। किसान भाइयों, ज्यादा पैदावार मिलेगी आपको तो आपको आमदनी भी ज्यादा होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किस में आप जो वेराइटी है फसलों की, वो वेराइटियों का सिलेक्शन आप करें अच्छे से और फिर उसको अपने खेत में लगाएं। ज्यादा अच्छी वैरायटी होगी तो ज्यादा अच्छी पैदावार और ज्यादा अच्छी पैदावार तो ज्यादा अच्छी इनकम। इसीलिए हम इस वीडियो में लाए हैं गेहूं, चना और मटर सब्जियों की कुछ ऐसी वेराइटीज, ऐसी किस्में जो आपको देगी भरपूर पैदावार। भरपूर पैदावार अगर आपको मिल गई किसान भाइयों, आपको देखिए कि कितना बढ़िया मुनाफा होने वाला है। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ हमारा मकसद है किसान भाइयों को, सारे किसान भाइयों को या ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को बिजनेसमैन किसान बनाना है। और जब हम बिजनेसमैन किसान बनाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सीधी आपकी आमदनी से जुड़ी ही, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फसल जो कि ज्यादातर जगह बोई जाती है वो गेहूं। और गेहूं में जो हम जो वेराइटी बता रहे हैं सारी के सारी आईसीआर रिकमेंडेड बता रहे हैं, मतलब भारत सरकार की जो एजेंसी है जो खेती बाड़ी और बीज के लिए काम करती है, उन्होंने बताया है कि ये फसलें अच्छी पैदावार भी देगी और ये किसी भी परिस्थिति में अच्छे से आपके खेत में हो जाएगी। तो गेहूं की किस्म की बात कर रहे थे, जिसमें देखिए तीन किस्में हैं, तीन वेराइटी हैं जो बहुत अच्छे से आपको पैदावार देगी। पहली है DBW 316, दूसरी है 80 29 67 और तीसरी है WH 1105। उत्पादन कितना मिलेगा? 1 एकड़ में 30 कुंटल, 1 हेक्टेयर में 70 से 75 कुंटल। और ये गेहूं जो है अधिकतर जगह सरकार खुद खरीदती है, एमएसपी जिसका नाम आपने सुना होगा, समर्थित मूल्य पर। तो आपकी आमदनी जो है अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि सरकार आजकल अच्छे रेट पे खरीदने लगी। ज्यादा आमदनी हो, ज्यादा पैदावार होगी तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। किसान भाइयों, ऐसी ही वीडियो हम ला रहे हैं, ऐसे ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं चना की। चना की जो बहुत अच्छी किस्में हैं वो पूसा 4037 है और पूसा 256। ये दो वेराइटी है, ये दो किस्में हैं जो आपको 30 से 36 कुंटल प्रति हेक्टेयर और अगर इसको 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ ये आपको पैदावार देगी। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, कम पानी में भी हो जाती है। तो इसलिए जहां आपको लगता है कि गेहूं नहीं हो सकता या कम पानी है या पानी सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है, तो आप इस दोनों किस्म को लगा सकते हो। दोनों वेराइटी बहुत अच्छे से आपको पैदावार दे देगी और आपको चना से जो चना से जो आमदनी होती है आप जानते ही हैं। फिर बात करते हैं मटर की। मटर की तीन किस्में हैं, काशी नंदिनी और पूसा प्रबल। उत्पादन कितना मिलेगा? 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एकड़ के हिसाब से देखें तो 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़, इससे ज्यादा कोई नहीं देती। इससे ज्यादा पैदावार किसी और वेराइटी की है ही नहीं। तो हम लगे हाथों बात कर लेते हैं सब्जियों की भी, लेकिन हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करने की वजह से आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो बात कर रहे थे हम सब्जियों की। मूली, गाजर, पालक, मेथी आपको रबी में लगाना है। 35 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। 1 लाख तक की आमदनी प्रति एकड़ देने वाली ये सब्जियां हैं। फिर अब सवाल उठता है कि बीज कहां से लें। तो बीज के लिए सुनिए आप, ICAR IARI पूसा न्यू दिल्ली सरकारी बिक्री अभियान के तहत ये देती हैं। आपको इनके लिए मिलना पड़ेगा आपके जिले या आपका ब्लॉक जहां भी आप रहते हैं वहां के कृषि विभाग से। दूसरा है, गेहूं की अच्छी किस्में जो मिलेंगी वो आपको बॉम्बे सुपर सीड जो है ये कंपनी है उसके यहाँ मिलेगी। SKB सीड्स का जो ब्रांड है वो चना की उन्नत किस्में रखते हैं। आप इंडिया मार्ट
और गोल्डन हिल्स फार्म के को देख सकते हैं मटर और सब्जी के बीज के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको आपके खेत में भी कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि आपके खेत में आप मल्चिंग कर दीजिए और ड्रिप इरिगेशन आप करिए। मल्चिंग करने से क्या होगा कि नमी ज्यादा से ज्यादा उसमें रहेगी, तो आपको सिंचाई कम देनी पड़ेगी। और मंडी में सीधे बिक्री करिए, आड़तिया से मत मिलिए, बीज का जो कमीशन बाज बंदा है उससे मत मिलिए। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपके रेट प्रीमियम हो जाएंगे, बहुत बढ़िया आपको फायदा होगा। और फसल का बीमा जरूर करवा लीजिए किसान भाइयों। फसल का बीमा हो जाएगा तो आपकी निश्चिंतता हो जाएगी कि आपको नुकसान नहीं होगा। इससे सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिजनेसमैन किसान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।